वेलकम ब्रदर एंड सिस्टर। चालाकी से बात कैसे करें? चालाकी से बात करने का मतलब है कि आप कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ करें जिससे सामने वाला आपकी बातों को मान लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका डिसीजन है, ना कि आपकी मैनिपुलेशन की वजह से हुआ। लेकिन हम में से कई सारे लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि यार ये ऑसम चीज़ होगी कैसे। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि ह्यूमन माइंड को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आज हम ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि इस पर फोकस करेंगे अपने साथ वाले इंसान के बिहेवियर को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से कैसे चेंज करते हैं ताकि वो हमारी तरह सोचने लग जाए। आई नो यू इंटरेस्टेड इट, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वाला रूल कहता है कि द पीक एंड रूल, द एंड मैटर मोस्ट। 1993 में नोबेल प्राइज विनर डैनियल कहनेमैन और बारबरा फ्रीडरिक्सन एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में 2 राउंड डिसाइड हुए। राउंड 1 में पार्टिसिपेंट्स को 60 सेकेंड यानी 1 मिनट अपने हाथ एक 14 डिग्री सेल्सियस की पानी की बाल्टी में डालने थे, जो कि थोड़ा सा ठंडा है। राउंड 2 में था कि पहले तो पार्टिसिपेंट को 60 सेकेंड तक 14 डिग्री सेल्सियस की पानी की बाल्टी में ही डालना है, जो कि राउंड 1 में भी था। लेकिन उसके बाद 30 सेकेंड के लिए, हाफ मिनट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस की पानी की बाल्टी में भी डालने पड़ेंगे, यानी कि 1 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर वाली बाल्टी में, जो कि ऑलमोस्ट पहले वाली बाल्टी की तरह ही था। अब इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया और उनसे राउंड 1 कंप्लीट करवाया गया, यानी कि 60 सेकेंड 14 डिग्री सेल्सियस वाली बाल्टी में हाथ डलवाया गया। भी पार्टिसिपेंट्स को उसके बाद राउंड 2 में पार्टिसिपेट करवाया गया। इन दोनों राउंड्स को कंप्लीट करने के बाद इन सभी पार्टिसिपेंट्स पूछा गया, आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, तो आप राउंड 1 दोबारा से करो या फिर राउंड 2। आप लोग मुझे बताओ कि किस राउंड में आप लोग जाना चाहते हैं। तो हम में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि लॉजिकली राउंड 1 ही लोगों को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 60 सेकंड के लिए ही पानी में हाथ डालना है। लेकिन राउंड 2 में राउंड 1 वाली सारी चीजें तो करनी है, प्लस 30 सेकंड के लिए 15 डिग्री वाली बाल्टी में भी हाथ डालना है। लेकिन आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या आए? इस एक्सपेरिमेंट में 80% लोगों ने कहा कि वो राउंड 2 सेलेक्ट करेंगे। आप शॉक्ड हुए को तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं जरूर शॉक्ड हुआ था। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को पीक एंड रूल कहते हैं, और ये रूल कहता है कि आपके फ्रेंड के साथ कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो उस कॉन्वर्सेशन की बहुत ही इंटेंस मूवमेंट एंड वाला पार्ट ही आपके फ्रेंड को याद रहेगा, बाकी सारा लॉन्ग टर्म में उसकी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। इसलिए अगर हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमें एंड वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा। अगर एंड में आपने अपने फ्रेंड्स को खुश कर दिया तो उसके माइंड में एक अच्छी मेमोरी सेट हो जाएगी, और हो सकता है कि वो आपके उस काम को भी कर दे जो आप उससे करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है लॉस एवर्जन। फॉर एग्जांपल, आपका एक दोस्त आपके पास आया, इसे रीडिंग करना पसंद है। आपके पास कुछ बुक्स रखी हुई हैं जिन्हें वो देखता है, जिनमें से उसे एक बुक पसंद आती है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसे डैनियल कहनेमैन ने लिखा है। और उसने आपसे पूछा कि ये बुक कैसी है, और आपने उससे कहा कि ये मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। उसने आपसे कहा क्या ये बुक तुमने पढ़ ली है? आपने कहा हाँ, ये कंप्लीट बुक मैं पढ़ चुका हूँ। इस पर वो बोला ठीक है, इसे मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं इसे वापस नहीं करूँगा। अगर तुझे ये बुक वापस चाहिए तो इसे खुद मैं खरीद लूँगा। जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले कि ये बुक मैं वापस नहीं करूँगा, आपके लिए उस बुक की परसीव्ड वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बुक थी, मुझे तो इसको एक और बार पढ़ना चाहिए था, एंड सो ऑन। जब आपका फ्रेंड वो बुक लेके चला गया और उसके बाद आपने अमेज़न से दोबारा से वो बुक मंगवाई, और ये परफेक्ट एग्जांपल है लॉस एवर्जन का। लॉस एवर्जन प्रिंसिपल कहता है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमसे ली जा रही है या कुछ हमसे दूर जा रहा है। तो सवाल अब ये आता है कि हम ये लॉस एवर्जन का प्रिंसिपल कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करें। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि हम उसको किसी चीज़ के लिए कन्वेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को किसी बिजनेस में आने के लिए कन्वेंस करना चाहते हैं, तो लॉस एवर्जन प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने फ्रेंड को बिजनेस में आने के लिए मना रहे हैं, तो आप उसे अपने फायदे ना गिनाकर उसे नुकसान बताओ कि आपके साथ ना आने पर उसे क्या नुकसान होगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड प्रॉफिट इंक्रीज करने के बजाय लॉस डिक्रीज करने के लिए बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है फोकसिंग क्वेश्चन। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इंसान से मेन कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले उसके ब्रेन को वो सोचने पर मजबूर करो जिससे उसका माइंड हमारी होने वाली कम्युनिकेशन के बारे में सोचने लग जाए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वॉलकम और एंडरसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया। वो एक शॉपिंग मॉल में गए और एक एक करके लोगों से कहने लगे
क्या आपके पास कुछ टाइम है? क्या आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? जब ये सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा गया तो 29% लोगों ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया और इन साइंटिस्ट के सवालों का जवाब दिया। लेकिन इसके बाद इस साइंटिस्ट ने इस कम्युनिकेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, जो कि था फोकसिंग क्वेश्चन। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने पहले लोगों को रोक कर एक सवाल किया, क्या आप खुद को एक हेल्पफुल पर्सन मानते हैं? और ऑलमोस्ट सबने हाँ बोला। और इसके बाद दोनों साइंटिस्ट ने दोबारा से शॉपिंग मॉल में आए हुए लोगों से वही सवाल पूछा, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो क्या आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं? और ये फोकसिंग क्वेश्चन ऐड करने की वजह से अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद 77.3% लोगों ने जवाब दिया। I mean 29% से नंबर जंप होकर 77% हो गए। और ये इसीलिए हुआ कि जब लोगों ने खुद को एक हेल्पफुल इंसान माना और क्योंकि वो हेल्पफुल माइंडसेट वाले फ्रेम में थे, इसीलिए उन्होंने साइंटिस्ट को उनके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए हाँ कर दिया। इसलिए जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सीधा किसी से फेवर मांगने से बेटर है कि पहले हम उस इंसान से एक ऐसा फोकसिंग क्वेश्चन पूछें जिससे वो अपने हेल्पफुल वाले माइंडसेट में आ जाए, जिससे वो हमारे क्वेश्चन को हाँ कर दे, जैसे कि इन दोनों साइंटिस्ट ने पूछा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है संक कॉस्ट फैलेसी। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम एक बार किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगर वो चीज़ फ्यूचर में यूजफुल नहीं भी है तो भी ह्यूमन माइंड के लिए उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने मूवी टिकट ली थी 500 रुपीज़ की और सोचा था कि इस संडे में काम नहीं करूंगा, मूवी देखूंगा। बाद में संडे को आपको पता चलता है कि आपने जिस मूवी की टिकट बुक करवाई थी उस मूवी का रिव्यू ठीक नहीं है और वो मूवी फ्लॉप है। और साथ में मूवी टाइमिंग के दौरान आपकी एक मीटिंग भी आ जाती है, जो है ऐसे दोस्त के साथ जो आपको एक बिजनेस प्लान समझाना चाहता है और वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। अब इस चीज़ के बाद भी कि मूवी फ्लॉप है, साथ में उस टाइम को कहीं हम यूज भी कर सकते हैं, हम में मैक्सिमम लोग फिर भी उस फ्लॉप मूवी को देखने जाएंगे क्योंकि उसमें हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इसे ही संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। बिजनेसेस में ये बहुत ही कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, इन्वेस्टर फ्लिपकार्ट में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी। इसके बावजूद इन्वेस्टर उसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहे क्योंकि कोई भी खुद को लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ साबित नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया $16 बिलियन में और सभी ने राहत की सांस ली। अब सवाल आता है कि हम इस प्रिंसिपल को कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी हम सामने वाले इंसान से फेवर चाहते हैं तो हमें उनसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करवाने होंगे और वो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, वर्क, मनी या टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली उसे अपनी करंट जॉब छोड़ने के लिए मत बोलिए, उसे अपने बिजनेस के बारे में अवेयर कराइए और अपने बिजनेस में काम करने दो। जितना टाइम, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो आपके साथ करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि संक कॉस्ट फैलेसी की वजह से वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ हम अपनी बात किसी से बोल रहे हैं, बल्कि कम्युनिकेशन का एक्चुअल मतलब है कि किसी के माइंड में अपना मैसेज डिटेल में पहुंचाना। और इसलिए हमने इस वीडियो में कम्युनिकेशन करने के लिए 4 अमेजिंग प्रिंसिपल देखे थे जिससे आप किसी को भी अपने काम करवाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।